तो मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इट मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो विच आई एम पब्लिश विच आई हैव पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब। अभी तक का एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो सकता है जो मैं यूट्यूब पे पब्लिश कर रहा हूँ। क्यों? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ट्रेडर्स क्यों लूज करता है। अगर आपको ये पता चल जाए ना लाइफ में कि वाई वी आर फेलिंग इन लाइफ, अगर वो पता चल जाए ना और उसको हम अगर एलिमिनेट कर दें तो ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी, एक तो ट्रेडिंग कम्युनिटी को अब जा करके थोड़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी है, पहले नहीं मिलती थी। इसको एक तरह का स्पेकुलेशन माना जाता था, जो कि ये है नहीं एक्चुअल में, लेकिन माना जाता था। लेकिन पोस्ट कोविड जो भी हुआ वो सबने देखा और लोगों को समझ में आया कि ट्रेडिंग भी एज अ करियर लिया जा सकता है। और जब आप एक बार पैसा बना लेते हो ना, फिर कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ट्रेडिंग की। इनफैक्ट वो खुद बोलते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग कर करके जो पैसा कमाया है उस पैसे को उन्होंने वापस इन्वेस्ट किया है। मतलब ट्रेडिंग उनके लिए बेसिकली एक, यू कैन से दैट, मनी सप्लाई क्रिएट करके देता था जिसको वो इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करें। सो दैट इज़ द पावर ऑफ ट्रेडिंग। ओके, लेकिन हमारे यहाँ इसको बहुत गलत तरीके से देखा गया है। और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि करंट गवर्नमेंट जो है वो इसको बहुत ही, ट्रेडिंग को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है, जबकि उनको इसे प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज उनको इससे अच्छा खासा एसटीटी मिल रहा है, टैक्सेशन मिल रहा है, उनका भी काम चल रहा है। पर अगर आप कहीं पे भी ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेस वगैरह बढ़ाने जाओगे ना, तो फिर वो कोई भी बिजनेस हो, वो बिजनेस फिर ख़त्म हो जाता है। फिर लोग वो बिजनेस करने के लिए उनके पास करेज नहीं बचता है कि क्यों करेंगे ऐसा, लाइक दैट। खैर, हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि ट्रेडर जो है वो लूज क्यों करता है। तो एक नए ट्रेडर की क्या जर्नी रहती है ना, वो बताता हूँ मैं आपको। आज की डेट में जिसको भी ट्रेडिंग सीखनी होती है, ट्रेडिंग करना होता है, तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है? वो सबसे पहले जाता है यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे जो भी फ्री का कंटेंट है, वो फ्री कंटेंट वो देख करके उसको ऐसा लगता है कि बस इससे अब जो है मेरा काम हो जाएगा और मैं बहुत ही अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, लाइक दैट। ओके, तो जनरली मेजोरिटी लोगों की जर्नी आज की डेट में यही है। या तो वो दो चार किताब पढ़ लेंगे, या फिर वो यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब से कई सारे वीडियोस देखेंगे और उन वीडियो को देख करके उनको लगेगा कि हाँ, मुझे मेरी परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल गई है, एंड दे स्टार्ट ट्रेडिंग इट। ऐसे नहीं होता है। अगर इस तरीके से इतना आसान होता तो सब कर लेते, सब कर लेते। इसीलिए मैं पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ उनमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, आई कैन शो यू द वे, बट उस पर चल के तो आपको ही जाना है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको मिल जाए कहीं से भी, चाहे मैं दे दूँ चाहे कोई भी दे दे, कहीं से भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप मिल गया, लेकिन उस सेटअप पे काम करने वाला जो माइंड है वो तो आपका है ना, मेरा थोड़ी है। मेरे सेटअप पे मैंने महारत हासिल की क्योंकि उसके पीछे मेरे इमोशन, मेरे साइकोलॉजी मैंने सेट की है। तो उसी तरह अगर आपको कहीं से भी कोई बेस्ट बढ़िया सेटअप मिलता है और अगर आप उस सेटअप को यूज़ करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके लिए ये हो जाता है कि आपको उस सेटअप के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी जो है वो सेट करनी पड़ेगी। लेकिन पीपल डोंट बिलीव इन साइकोलॉजी। आप दो चार ट्रेड करोगे, उनमें अगर अच्छा प्रॉफिट हो गया तो आपको लगेगा बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छा सेटअप दे दिया था। और अगर उसी में लॉस हो गया तो आप बोलोगे बेकार स्ट्रेटेजी है, सिर्फ चार्ट्स के वही पार्ट उठा करके दिखाए गए जहाँ पे स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, राइट। तो सबसे पहला जो एक नया ट्रेडर आता है ना, उसकी जर्नी में क्या होता है कि वो जो नया ट्रेडर होता है वो बेसिकली जंप करता रहता है, एक सेटअप से दूसरे सेटअप से, दूसरे सेटअप से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, ही कीप ऑन जंपिंग, एंड दैट इज द वे टू लर्न। मैं उसको भी गलत नहीं समझता हूँ। जब आप नए नए हो किसी चीज़ में तो डेफिनेटली आप यही ट्राई करोगे कि भाई मुझे कुछ बढ़िया मिल जाए, कुछ बढ़िया मिल जाए, ये चीज़ काम नहीं आ रही तो मैं कुछ और सीख लूँ, लाइक दैट। सो ये भी एक रास्ता है, इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है, लाइक दैट। तो आप जंप करिए एक सेटअप से दूसरे सेटअप में, लेकिन है ना, आपको कम से कम एक सेटअप पे मिनिमम 15-20 ट्रेड तो लेने पड़ेंगे। जब आप 15-20-25 ट्रेड लेते हो तब जाकर के आपको उस सेटअप से सही में कितना विन रेशियो मिल रहा है वो पता चलता है। कायदे से तो 50 ट्रेड लेने चाहिए, तब जाकर के पता चलेगा कि ये जो सेटअप है ये सही मायने में
हमें क्या दे पा रहा है, कितना विन रेशियो दे पा रहा है, राइट, और इसके साथ हमारी साइकोलॉजी कैसे चल रही है। जब आप 5-7 सेटअप को ट्राई कर लेते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। बिकॉज हर इंसान अलग है। किसी के लिए हो सकता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर अच्छा हो, किसी के लिए हो सकता है क्लासिक MACD जो ओल्ड स्टाइल ट्रेडिंग है वो बेटर हो। ओके, कोई नए वाले इंडिकेटर्स से ज़्यादा काम कर रहा हो, ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हो, लाइक सुपर ट्रेंड एंड ऑल दोस थिंग जो अभी अभी आए हैं। कुछ प्राइस एक्शन में अच्छे हो सकते हैं, कुछ हाइगनाशी कैंडल्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग सिंगल मूविंग एवरेज पे अच्छा काम कर सकते हैं, लाइक दैट। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सो इंडिकेटर्स भी हैं और चार्ट के अपने सेटअप भी है और टाइम फ्रेम्स भी होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप 5-7 सेटअप ट्राई करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलने लगता है कि कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब आपको कौन सा इंडिकेटर जो है वो यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। यू कैन रिलेट योर सेल्फ एंड यू आर मोर कंफर्टेबल यूजिंग अ पर्टिकुलर इंडिकेटर। ये हर एक इंसान के साथ होता है। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में देखता हूँ जो आज भी MACD यूज़ कर रहे हैं, मूविंग एवरेज एंड MACD, द ओल्ड क्लासिक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, एंड दे आर मेकिंग मनी। उनको उस पर ग्रिप आ गई है तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लाइक दैट। और सिमिलरली कई ऐसे हैं जो लिक्विडिटी स्वीप यूज़ कर रहे हैं, जो तभी ट्रेड लेते हैं जब कोई लिक्विडिटी स्वीप होता है, वरना नहीं लेते हैं। उनकी उसमें महारत हासिल हो गई है। किसी को मूविंग एवरेजेस अच्छे लगते हैं, किसी को सुपर ट्रेंड अच्छा लगता है। तो ना आप जब 5-7-10 सेटअप पे गोल 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 घूमते रहते हो ना, तो गोल गोल घूमने में मोस्टली तो नुकसान ही होना है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, टेक इट एज अ फीस, कि वो आप समझ लो कि सीखने की आपकी फीस है जो आपको लग रही है। ओके, तो करना क्या है आपको उस दौरान, आपको ये देखना है कौन से इंडिकेटर के साथ आपको काम करने में मजा आ रहा है, आपको कौन सा इंडिकेटर ज्यादा समझ में आ रहा है। एक सबसे पहले ना ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि विच इंडिकेटर, विच टाइम फ्रेम, विथ विच सेटअप यू वांट टू प्रोसीड अहेड। एंड वो आपको तभी पता चलेगा जब आप 5-7 सेटअप ट्राई कर लोगे तभी। और इस प्रोसेस में हो सकता है आपके 1-2 साल निकल भी जाए इनिशियली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज व्हाट हैपन्स, जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि बस अब तो हम नोट छापने की मशीन बन जाएंगे और धड़ाधड़ पैसा निकालेंगे, बट ऐसे नहीं होता है। ये एक प्रोफेशन है जैसे कि दूसरे प्रोफेशंस होते हैं। आज अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो तो 4-5 साल आपको लगते हैं बनने में, वो भी अगर आप बहुत ब्राइट और फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर करते हो। तो आपको MBA करना है तो वहाँ पे भी आपको 2-3 साल देने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग करना है 3 साल 4 साल देना पड़ता है आपको, ठीक है। डॉक्टर बनना है बहुत सारे साल देने पड़ते हैं। कोई भी प्रोफेशन उठा करके देख लीजिए। इनफैक्ट अगर बिजनेसमैन भी बनना है ना, तो अगर फादर का बिजनेस है तो वहाँ पे भी 2-3 साल तो ट्रेनिंग ही चलती है आपकी, जिसमें वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। ओके, इस तरह हर चीज में आप टाइम देते हो, हर चीज में आप अपने 2-3 साल देने के लिए तैयार बैठे हो। लेकिन ट्रेडिंग में पहले दिन से सबको प्रॉफिट चाहिए, नहीं होगा पहले दिन से प्रॉफिट ट्रेडिंग में। आपको, अगर आप जंपिंग मंकी की तरह एक से दूसरे सेटअप पे जंप कर रहे हो, कर लो 1-2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट व्हाट इज योर बेस्ट थिंग, व्हाट इज योर कंफर्टेबल इंडिकेटर, व्हाट यू अंडरस्टैंड बेटर। एक बार जब वो फाइंड आउट हो जाए आपको, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ उसका विन रेशियो ज्यादा है या कम है, भले उसका विन रेशियो कम भी हो, पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंडिकेटर जो है मुझे ये ज्यादा समझ में आता है, पकड़ लो उस इंडिकेटर को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। ये तो होता है स्टेप 1 कि आप पहले अलग अलग सेटअप ट्राई करके कोई एक इंडिकेटर आपको समझ में आता है कि ये मुझे यूज करना है। अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो प्राइस एक्शन समझ में आता है, तो वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज को पकड़ना चाहते हो। कोई भी एक चीज जो आपको समझ में आ रही है, पहले तो उसको फिल्टर आउट करिए। ये होता है आपका स्टेप 1। इसी में आपको साल भर 1.5 साल लग जाएगा कम से कम। और इसके लिए अगर आप कहीं पे कोर्स करके आपने सीखा है, और मैं देखता हूँ लोग 2-2 3-3 जगह भी कोर्स करते हैं। मेरे पास भी जो आते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कोर्स करने के लिए, कई लोग ऐसे हैं जो पहले भी कई जगह कर चुके होते हैं, लाइक दैट। मैं तो उनकी बुराई भी नहीं करता जिन्होंने दूसरी जगह से किया है। जो दूसरे उनको करवा रहे थे, हो सकता है उन्होंने सही चीज ही करवाई हो, लेकिन आपको एप्लीकेशन बराबर नहीं आ रहा हो। उसी तरह अब जो मैं करवा रहा हूँ, हो सकता है ये आपके दिमाग में जल्दी एंटर हो गया तो आपको लगने लगा कि नहीं मैं ही सही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो भी इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत टाइम से है, उनके पास कहीं ना कुछ एज तो डेवलप हो जाती है, चार्ट्स देखते देखते, मार्केट में काम करते करते। तो हर व्यक्ति जिसको ट्रेडिंग करते हुए 5 साल से ज्यादा हो गया ना, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो पैसा बना सकता है, लाइक दैट। या तो वो क्विट ही हो जाएगा, करेगा ही नहीं ट्रेड। अगर वो टिका हुआ है 4-5 साल से भी ज्यादा, तो उसने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है
जिससे वो पैसा बना लेता है। कोई ज़्यादा बनाता है, कोई कम बनाता है, बट वो बना लेता है, लाइक दैट। तो हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें किसी का नेगेटिव नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमने जहाँ से भी सीखा, किसी व्यक्ति से सीखा, किसी बुक से सीखा, किसी यूट्यूब चैनल से सीखा, फाइनली आप बैठ के फाइंड आउट करिए आपको कौन सा इंडिकेटर जो है वो बेस्ट लगता है। आपको क्या लगता है किस पे आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, किस में आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। स्टेप 1 हियर कंप्लीट्स। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 शुरू होता है आपका। स्टेप 2 फेज 2 में आपको क्या करना है, उस इंडिकेटर को आपको इतना बैक टेस्ट करना है, इतना बैक टेस्ट करना है कि मतलब उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। अलग अलग तरीके से आपको उसे बैक टेस्ट करना होगा, फ्रॉम वेरियस एंगल्स, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बैक टेस्ट करना चाहते हैं, आप उस इंडिकेटर को बैक टेस्ट करिए, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। अब अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कोई मेंबरशिप खरीद लूंगा वेबसाइट की जहाँ पे बैक टेस्ट होता है और उसको ऑटो बैक टेस्ट करवा लूंगा तो मेरा टाइम बचेगा, बेवकूफ़ी है। सब मैंने भी किया है, कुछ नहीं होता है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बैक टेस्ट करके दे देगा उससे कुछ नहीं होता है, चाहे वो कितना भी प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे रहा हो, चाहे वो कितना भी लूजिंग रिजल्ट दे रहा हो। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप खुद ट्रेड करने जाओगे, जब आप खुद ट्रेड मारोगे, आपका इमोशन, आपकी साइकोलॉजी, आपका दिमाग आपके साथ होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैनुअली बैक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप मैनुअली बैक टेस्ट करते हो खुद 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, लोअर टाइम फ्रेम है तो कम से कम 2-3 साल का, तो आप हर वो एंट्री एग्जिट देखते हो, बार बार देखते हो कि कहाँ पे स्टॉप लॉस गया था, कहाँ से मार्केट भागा था। जब आप वो बार बार देखते हो, 1-1.5 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में भी। जब आप उसको अगेन अगेन रिपीट करते हो, एक ही एक चार्ट आप बार बार खोल करके देखते हो, एक ही एक चार्ट मतलब वही सेम सेटअप को आप बार बार अलग अलग तरीके से देखते हो, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेटअप सेट हो जाता है। फिर जब आप लाइव मार्केट में स्क्रीन पे बैठते हो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है कि यहाँ से अब मार्केट भागेगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा, इधर से मेरा स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सब चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है स्टेप 2, जिसमें आप मैनुअली बैक टेस्ट करते हो अपने चाहिए इंडिकेटर को, अपने चाहिए प्राइस एक्शन को, अपने चाहिए सेटअप को। जब आप ये दोनों प्रोसेस खत्म कर लेते हो, इसमें कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं, फिर ये बात समझ में आती है, कुछ लोगों को कभी समझ में नहीं आती। जब आप ये सब पूरा चेक कर लेते हो और जब आपको पूरी आइडिया आ जाती है कि आपके सेटअप का विन और लूज रेशियो क्या है, कहाँ पे एंट्री करने पे आपको स्टॉप लॉस कम होगा, आपका कम से कम स्टॉप लॉस होगा, क्या आपका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, तब आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है और तब आप एक कन्विक्शन के साथ ट्रेड प्लेस करते हैं। तब ट्रेड प्लेस करते समय, अभी क्या होता है, ज़्यादातर जो नए लोग हैं उनको ट्रेड प्लेस करते समय वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, और ट्रेड प्लेस करने के बाद भगवान का नाम लेते हैं कि ट्रेड चल जाए। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल टेक ट्रेड एट रॉन्ग प्लेस, इवन भगवान भी नहीं बचा पाएंगे आपको, नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुद ही भगवान बैठे हैं, और वो खुद ही अगर गलती कर रहे हैं तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। तो आपका कन्विक्शन बहुत मैटर करता है। जब नॉलेज आएगी तो ऑटोमेटिकली आप कन्विक्शन के साथ जो है ट्रेड लेने लगोगे, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, लाइक दैट। तो इस तरह से 2 स्टेप खत्म होते हैं ना, तब जाकर के आप धीरे धीरे विनिंग ट्रेडिंग में आने लगते हो, विनिंग ट्रेडिंग में, विनर्स में आने लगते हो। जो वो ट्रेडर जो हर साल कुछ ना कुछ करके, चाहे कैसा भी मार्केट हो, कुछ प्रॉफिट पूल करके मार्केट से निकाल रहे हैं, लाइक दैट। पर इधर बात खत्म नहीं होती, असली खेल अब शुरू होता है इन फेज 3, जिसको हम स्टेप 3 बोलेंगे। फेज 3 में असली खेल क्या शुरू होता है, जब आपके हाथ में एक प्रॉपर सेटअप आ जाता है, उसका विन लूज रेशियो आप समझने लगते हो, जब आपको कन्विक्शन आ जाता है, आप रेगुलरली ट्रेडिंग करने लगते हो, करते 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 1-1.5 साल 2 साल में जब आपको पीएनएल दिखना शुरू होगा अपना ईयर एंड पे, तब आपको ये समझ में आएगा कि आप उस प्रॉफिट से खुश हो या नहीं हो। मतलब जो भी कैपिटल आपने डिप्लॉय किया उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है, आर यू हैप्पी विद दैट रिटर्न और नॉट? सो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आप देखोगे कि दे आर नॉट हैप्पी विद द रिटर्न्स। दे आर नॉट हैप्पी विद द रिटर्न्स बिकॉज उनको जो आरओआई मिल रहा होगा, उनको लग रहा होगा यार इसके लिए मैंने इतनी मगजमारी करी, इससे तो मैं अच्छा था डिलीवरी की पोजिशनल ट्रेडिंग ही कर लेता, फिर मैं फ्यूचर ऑप्शन में आया क्यों, या लोअर टाइम फ्रेम पे डिलीवरी ट्रेड्स क्यों कर रहा हूँ? इससे तो अच्छा यही होता कि मैं पोजिशनल ट्रेड कर लेता, या मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता, क्योंकि रिटर्न तो वही आ रहे हैं। तो जब तक आप ट्रेडिंग करके 20% का रिटर्न निकाल रहे हो ना, या उससे कम निकाल रहे हो,
सो यू आर जस्ट इन अ लर्निंग फेज। दैट मीन्स अभी आप सिर्फ यही कर रहे हो कि दूसरों से बहुत बेहतर हो गए हो, मतलब 90% जनता से बेहतर हो गए हो, आप लूज नहीं कर रहे हो। ओके, बिकॉज 15-20% तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करके भी CAGR निकल जाता है, लाइक दैट। सो स्टेप 3 में फिर होगा क्या, फेज 3 में होगा क्या? तो फेज 3 में ये होगा, जब आप ये देखोगे कि रिटर्न्स वैसे नहीं है जैसे आपको चाहिए, तो आप फिर अपने सेटअप पे वापस जाओगे, आप अगेन उसको चेक करोगे और आप फाइंड आउट करोगे कि यूजिंग द सेम सेटअप हाउ आई कैन इम्प्रूव माई रिटर्न्स, मैं अपने रिटर्न्स को कैसे बढ़ा सकता हूँ। और वो जो फॉर्मूला है वो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। कुछ लोगों को तुरंत ग्रहण हो जाएगी ये बात, तो वो समझ जाएंगे, और कुछ लोगों को अभी नहीं होगी, वो शायद हंसेंगे मेरा वीडियो सुन के, लेकिन करते करते अगर आगे बढ़े ट्रेडिंग में तो बाद में समझ में आएगा मैं जो कह रहा था वो सही था। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब एंट्री लेते हैं, जैसे मान लो आपने निफ्टी में एंट्री ली और आप इंट्राडे ट्रेडर या BTST ट्रेडर हो, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, इधर मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये कितने पॉइंट्स है, तो आप देखोगे भाई 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मेजोरिटी ट्रेडर्स क्या करते हैं भाई, 1:2 पे मैं निकल जाता हूँ, मतलब 120 पॉइंट मिलेंगे तब मैं बुक करके निकल जाऊंगा। और ये गणित सभी किताबों में, सभी यूट्यूबर्स ने, सभी एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि 100 ट्रेड लीजिए, 50 ट्रेड में अगर 2 रुपये आ रहा है तो आप 100 रुपया प्लस हुए, और 50 ट्रेड में 1 रुपया जा रहा है तो आप 50 रुपया माइनस हुए, 100 माइनस 50, अभी भी आपके जेब में बचे 50, माइनस ब्रोकरेज, STT एंड ऑल दोस थिंग, फिर भी आप 30-35 रुपया प्लस निकलोगे। सो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के खेलिए। तो देखिए ऐसा है ना, जब आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लोगे या 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लोगे, आपका विनिंग रेशियो हाई होगा, आप 50-60% ट्रेड जीत सकते हो, बाकी के ट्रेड में आप लॉस करोगे, तो आपको मजा तो बहुत आएगा, लेकिन उसमें आपका ROI बहुत बड़ा वाला आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस जाता है, तो अब स्टॉप लॉस भी दो तरह के होते हैं। कुछ लोग सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उनका तो जेन्युइनली जो 60 पॉइंट का है उतना ही जाएगा, राइट। लेकिन उनको एक दिक्कत ये होगी कि कई बार स्टॉप लॉस हिट करके, कई बार नहीं बहुत बार स्टॉप लॉस हिट करके उनका टारगेट अचीव हो जाता है। इसलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस डालने में ये एक दिक्कत होती है। तो स्टॉप लॉस कैसे डालना चाहिए? स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। वो बेस्ट चीज होती है कि आपका जो लेवल है स्टॉप लॉस का, उसके नीचे जाकर के अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहे हो तो 15 मिनट की कैंडल, 1 घंटे का कर रहे हो तो 1 घंटे की कैंडल, अगर वो क्लोज हो जाती है तब माना जाएगा सही मायने में कि आपका स्टॉप लॉस गया। वरना जो हम बोलते हैं ना लिक्विडिटी स्वीप, वो लिक्विडिटी स्वीप लेने के लिए मार्केट आता है और आपके स्टॉप लॉस हंट करके चला जाता है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्रेड ऑन कैंडल क्लोजिंग बेसिस, लाइक दैट। तो होगा क्या, जब आप कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे जाओगे तो आप ये देखोगे कि जब स्टॉप लॉस गया था, आपने 60 पॉइंट का मार्जिन रखा था, पर कैंडल नीचे जाकर के क्लोज हुई तो वो 80 पॉइंट्स तक चला गया। तो इसमें ये दिक्कत है कैंडल क्लोजिंग में कि आप 60 पॉइंट माइंड में लेके चल रहे थे और स्टॉप लॉस गया, तो ओवरऑल आपको क्लोजिंग बेसिस पे 80-90 पॉइंट देने पड़े। अब आप 120-130 पॉइंट पे तो टारगेट बुक कर रहे हो, तो आपका जो 1:2 है वो तो बिगड़ गया, लाइक दैट। इसलिए 1:2 जो है, 1:1.5 है, ये काम इतना अच्छे से नहीं करता है। प्रॉफिट कमाओगे बट मजा नहीं आएगा उस प्रॉफिट में आपको। तो मजा आए तो उसके लिए क्या करना है? मजा आए तो उसके लिए आपको ये करना है, यू नीड अ हायर रिवॉर्ड। मिनिमम 1:3 का टारगेट करिए, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। अगर आपको मार्केट चौपी लग रहा है, मार्केट रेंज बाउंड लग रहा है, तो 1:3। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, 1:5, 1:7, 1:8, टारगेट दैट। तो उसको आप कैसे टारगेट करोगे? अपने सेटअप पे ढूंढिए कि जब कोई रैली चल रही है तो उस रैली को मैं राइड करूं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, तो प्राइस जब तक उस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है उसको चलने दो, लेट द प्रॉफिट रन। जब वो उस मूविंग एवरेज के नीचे आकर के दो क्लोजिंग दे दे, तब एग्जिट करो कि चलो प्राइस लग रहा है वीक हो रही है, लाइक दैट। ओके, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट शुड बी समथिंग लाइक दैट। कुछ और भी हो सकता है कि जिसमें जब रैली चले तो आप रैली को अच्छे से राइड करो। अगर आप रैली को अच्छे से राइड नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्केट से नहीं निकाल पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिल्वर में एक रैली आई थी, गोल्ड में एक रैली आई थी, राइट, कुछ महीनों पहले, लास्ट ईयर अक्टूबर से सितंबर मिड से रैली स्टार्ट हो गई थी ऑलमोस्ट। वैसे तो पहले से हो गई थी बट पूरी जोर से सितंबर से स्टार्ट हुई थी। तो जब ये रैली आई सितंबर में, तो सिल्वर 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1 लाख पे खरीदा था, 1.5 लाख पे बेच के निकल गए, 1.25 लाख पे बेच के निकल गए।
लेकिन जिन्होंने उस रैली को राइड किया ना, उन्होंने एटलीस्ट 1-1.25 लाख पे खरीदा था, तो 2.5-3 लाख तक तो एटलीस्ट वो राइड किया था। मतलब जो मेन क्रीम था वो उन्होंने उठाया, वो उन्होंने कमाया, लाइक दैट। तो हमें वैसा ट्रेडर बनना है कि जब कहीं पे स्ट्रॉन्ग रैली दिख रही है ना, तो उसको हमें राइड करना है, हमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत हैवी रखना है, लाइक दैट। रेंज बाउंड मार्केट है, चौपी मार्केट है, 1:3, तब भी 1:3। अदरवाइज टारगेट 1:5, 1:7, 1:8, 1:6, ऐसा बड़ा टारगेट रखिए। तो क्या होगा, आपके 4-5 बैक टू बैक लॉसेस भी आ गए ना कभी, एक ही ट्रेड में सब कवर हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें करते 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 फिर जाकर के 3-4 साल में समझ में आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग बहुत ईजी है अगर आप में पेशेंस है। तो इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इजी, बिकॉज आपको अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक ढूंढने हैं, और जब मार्केट में सेल लगी हो, डिस्काउंट में जब शेयर्स मिल रहे हो, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया हो, उस वक्त आपको वो खरीदने हैं, और फिर खरीद के शांति से बैठे रहना है 1-2 साल 3 साल, या जितना भी लंबे पीरियड का आपका होराइजन है। पेशेंस है तो वो बहुत ईजी है, दैट इज़ द ईजी गेम, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस, चार्ट ट्रेडिंग, ये वो चीज़ें नहीं देखनी है। हालांकि मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी स्टॉप लॉस होता है, जो कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट। ओके, सो इन्वेस्टिंग इज ईजी, पोजिशनल ट्रेडिंग कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम आपकी साइड पे होता है, डिलीवरी लेके आप ट्रेड करते हो, थीटा टिके का आपको टेंशन नहीं होता है। ओके, आपका ट्रेड 3 महीने से 12 महीने तक भी चल सकता है। सो वो भी आसान गेम है, पैसा वहाँ पे भी बनता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। पोजिशनल ट्रेडिंग की मेरी जो वर्कशॉप है उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, एंड दे आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, मोर देन 30% इन अ ईयर, वो भी मन की शांति से, वो भी खाली हफ्ते में आधी घंटे मार्केट को वॉच करके। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ सीखना, तो डेफिनेटली आप मेरा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं वीडियो पे। तो ये 3 स्टेप है, और फिर थर्ड स्टेप के बाद जब आप सही में 1:3, 1:4, 1:5 को टारगेट करना शुरू करते हो, तब कई बार ऐसा होगा कि 1:2.5 तक गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो आपके माइंड के साथ खेलेगा मार्केट कि देख, तू पहले जो कर रहा था वो सही था, अब जो तू कर रहा है वो गलत है, तू ग्रीडी बन रहा है, इसलिए मैं तेरे स्टॉप लॉस खा रहा हूँ। तो आपको लगेगा मैं पहले जो कर रहा था वापस वहीं चला जाता हूँ। कुछ लोग वापस वहीं चले जाएंगे, कम प्रॉफिट के साथ समझौता कर लेंगे, स्टिल बेटर, वो प्रॉफिट तो कर रहे हैं। लेकिन जो टिक गया, जो रेडी हो गया कि चलेगा, आई एम रेडी टू टेक स्मॉल स्टॉप लॉसेस, बट आई वांट हायर रिस्क रिवॉर्ड, वो मार्केट में लंबा कमाना शुरू करेगा, लाइक दैट। और अगर लंबी कमाई चाहिए मार्केट में, तो आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। 2 ही तरीके हैं, इधर यू टारगेट हाई रिस्क रिवॉर्ड, और योर विन रेशियो शुड बी टू हाई, मतलब 70% जैसा आपका विन रेशियो होना चाहिए। अगर आप 1:1, 1:1.5, 1:2 तक टारगेट करते हो, तो आपका विन रेशियो 60% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे मार्केट से, वरना नहीं कर पाएंगे। ओके, और 60% से अबाव विन रेशियो मिलता नहीं है, मेरे को तो नहीं मिला। जो मिला है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए हो सकता है, बट ऑप्शन बाइंग के लिए या डिलीवरी बाइंग करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं मिलता है। 60-70% टाइम आप करेक्ट नहीं हो सकते हैं मार्केट में। अगर आप 50% टाइम भी हो जाते हैं तो बहुत सही है। इन्वेस्टिंग की बात अलग है, इन्वेस्टिंग में हमारे पास टाइम होता है, टाइम होने की वजह से हम कई बार जो है सही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। थोड़ा भी अगर कंपनी ठीक ठाक हो तो प्राइस चल जाती है उनकी, और हमें रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन नॉट इन ट्रेडिंग। तो अगर आप 50% सेटअप वाला भी रेशियो सेटअप ढूंढ लेते हैं, 50% विनिंग रेशियो वाला भी सेटअप ढूंढ लेते हैं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, लर्निंग में टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, सीखिए मार्केट को, जिद्दी बनोगे कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, मैं सीख के रहूँगा। छोटे कैपिटल पे पहले एक्सपेरिमेंट करिए, आपके पास अगर 10 लाख रुपए भी हो तो भी पहले 20,000 से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक डीमेट अकाउंट में डाल के। जब तक वो 20,000 को आप 40,000 50,000 में कन्वर्ट नहीं कर दोगे, बड़ा कैपिटल ला करके आप कैसे उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं कर सकते हो। तो पहले 2-3 साल छोटे कैपिटल से अपने आप को दीजिए, सीखिए कि क्या बेस्ट है आपके लिए। जब आप वो छोटे कैपिटल पे उसको मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द बेस्ट करियर। और ये करियर में अगर एक बार आप अगर सक्सेसफुल हो गए, तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, यू हैव टाइम फ्रीडम। बाकी बहुत सारे करियर है ऐसे, मैं भी पहले मेरा 10 इयर्स का करियर था, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, और बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे मेरे, काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे। आज भी बहुत लोग जानते हैं मुझे मेरी सिटी में, ड्यू टू दैट माई करियर। मैनी पीपल
स्टिल दे नो मी, दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट थिंग। बट है ना, उसमें टाइम नहीं था मेरे पास। सुबह से लेकर के रात तक बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, टाइम नहीं था मेरे पास। मैं किसी तरह साल में 10-12 दिन चुरा करके किसी तरह मैनेज करके फैमिली के साथ घूमने निकलता था, लाइक दैट। पर अगर आप एक बार ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए और बड़े कैपिटल पे आप जब ट्रेड करने लगोगे, सक्सेसफुल हो गए, तो आपके पास टाइम फ्रीडम आ जाएगा। और टाइम फ्रीडम आ जाएगा ना, तो आप ऐसी जगह पे घूमते घूमते भी काम कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल, यू कैन डू दैट, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन ट्रेडिंग। कुछ आईटी प्रोफेशनल्स भी वो जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनके पास वर्क फ्रॉम होम का आज भी कई लोगों के पास एडवांटेज है। बट ट्रेडिंग में एक बार सक्सेसफुल हो गए तो कोई आपका बॉस नहीं है, आप खुद ही अपने बॉस हो, कहीं से भी काम कर सकते हो। और पूरे दिन भी काम करने की जरूरत नहीं है, दिन में 2-3 घंटे में एक अच्छा ट्रेड बना, दैट्स ऑल फॉर द डे। यू कैन क्लोज योर लैपटॉप एंड एंजॉय योर टाइम। सो ये अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ आपको मिले, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, तो आप तो भगवान ही मांग रहे हो ना, कि मेरे पास समय भी हो, मेरे पास पैसा भी हो। सो यू आर इनडायरेक्टली आप भगवान की ही प्राप्ति करना चाहते हो। तो वो आसानी से थोड़ी होगी। टेस्ट लेगा मार्केट, आपकी पूरी टेस्ट लेगा, आपकी आपकी साइकोलॉजी की बहुत टेस्ट लेगा, आपके कैपिटल की। अगर वो सब आप पास कर लेते हो, 2-4 साल लगेंगे, तब जाकर के सही मायने में आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये मैसेज सब तक पहुंचाइए ताकि लोग सही डिसीजन ले सकें। थैंक यू वेरी मच।